तारुफ करा दें और फोर्स से में आने के रीजंस। I myself belongs to a very radical family, religious family. बाबी हैं हम और मैं मदरसे का स्टूडेंट हूँ। मैंने मदरसे में 3 साल पढ़ा है और उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर का तालिब इल्म बना। एंड आई एक्चुअली मैंने खुदा हाफिज़ कह दिया मज़हब का बिकेम एथियस्ट। सो उसके बाद मैं बहुत रेडिकल एथियस्ट हो गया जिसमें मुझे तो ज़्यादा मार भी पड़ी, लेकिन जब मैं बातों की मार तो पड़ती रही लेकिन वैसे भी मार पड़ी। तो खैर हमने कुरान फहम प्रोग्राम किया जिसके अंदर आज इकरार कर सकता हूँ उस वक्त समझ कुछ नहीं आई, सिर्फ इतना जरूर पता चल गया कि मैं कितना लाइल हूँ। सिर्फ पूरे कोर्स का जो फहम है वो ये था कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या नहीं पता। तो आज मेरा ये गुमान है, मुझे लगता है कि मैं अभी एक सही मानों में तालिब इल्म की सूरत बैठ सकता हूँ और सुन सकता हूँ ये मौज़ूआत को। पेशे के अतबार से मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं किसी स्कूल के साथ रहता हूँ। मेरा नाम अंदलीब गुल है। पढ़ाई के हिसाब से मैं एमफिल हूँ इस्लामियात के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और मैं इस्लामियात पढ़ाता हूँ, विजिटिंग लेक्चरर हूँ एक जगह पे। वैसे मैं ज़्यादा अपनी जो रोजी रोटी को कॉर्पोरेट में काम करके कमाता हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि एक तो ज़माने तालिब इल्मी की शौकियाँ मुझे याद आती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं तालिब इल्म बन जाऊँ दोबारा से, तो मैं उससे थोड़ा सा कह लीजिए रिलेट कर लूँगा। दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि चूँकि मैं पढ़ाता हूँ थियोलॉजी, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं बता के थक गया हूँ। अब मैं बैठ के सुनना चाहता हूँ कुछ, ताकि नए पर्सपेक्टिव भी जो है वो बिल्ड हो जाए और सफ़र जो है वो किसी तरह से चलता है। तो उम्मीद है वो चलेगा और अच्छा चलेगा। शुक्रिया बहुत, आपके आने का बहुत शुक्रिया। पढ़ाने का तो सिलसिला चल रहा है, पढ़ने का थोड़ा सा रुका हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बहाने जो असलियत है उसकी तरफ थोड़ा सा कनेक्ट किया जाए और जो एक भीड़ चाल में चलने का बेमकसद ग्रफ्त बना हुआ है जो है भी, और तो उसको थोड़ा सा उससे सिलसिला तोड़ने की ज़रूरत है और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा रियलिटी की लाइफ के बारे में और उसके बाद की लाइफ के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो क्योंकि थोड़ा सा आर्ट और डिज़ाइन से भी ताल्लुक़ है और जो ये सारी डोमेन्स हैं ये भी और तरह से बनाई जाती थी, तो वो भी एहसास है कि वो जानना ज़रूरी है पढ़ाने के लिए। उन चीज़ों को सिर्फ मॉडर्निज्म पढ़ा लेना इज़ नॉट इनफ। आई फील माई स्टूडेंट्स डिजर्व कि मैं उनको एक और साइड भी पिक्चर की दिखा सकूं ताकि वो अपने लिए फैसला बेहतर तरीके से कर सकें कि उनके लिए क्या चीज़ बेहतर है आगे लाइफ में। जी मेरा नाम हसन कदीर है और मैंने अभी कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर मास्टर्स किया है और मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ और मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। आजकल मैं सोच रहा हूँ कि एस्थेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी का आपस में ताल्लुक क्या है हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस में। तो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ और ये भी मकसद था कि मेरी ज़्यादातर जो ट्रेनिंग है लिटरेचर के हवाले से वो एक बड़े मगरबी कैनन के अंदर हुई है, तो मैं उस चीज़ को भी अपनी जो इल्मी कोताही है या कमी है उसको कम करना चाहता हूँ। I know nothing about this course, but I just felt it was time. That's about it. Currently, I am working for a fintech startup. I graduated from Pass University. अच्छा, इसको ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये था कि क्वेश्चंस पे जब मैं खुद से रियलिटी के बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश की तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया डिफरेंट से और सूफीज़म से। तो मैं खुद से पढ़ रहा था उस लिटरेचर को, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता मेरे लिए सही से समझना, तो इसलिए मेरा मकसद ये था। मेरी पीएचडी हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में है और मैं अमेरिका में ही रहती हूँ और आई टीच एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर है। सम ऑफ माय बैकग्राउंड इज in art as well, economics.
So I'm very interested and curious in philosophy because मैं पढ़ाती हूँ तो there is a lot of grounding in philosophy, especially education. Some of my work is about spirituality and work and how they are conceptualized in the West, especially. So mostly, as many people just said, कि उनकी training बहुत ज़्यादा Western perspective से है. तो same is with me कि मेरी बहुत सारी training और तालीम जो है वो सारी Western perspective से है. तो I really feel like I need to learn something, some other perspectives, and especially यहाँ पे लोग आपको बहुत ही identify करते हैं और identity theory and politics बहुत ज़्यादा strong है, तो you really need to learn about these things as well. So I think that brings me to this class, and I'm very thankful that there is an opportunity to join online and at this time, which is feasible. Thank you so much. बस इधर आना जाना रहता था अक्सर बात दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी टाइम मैनेजमेंट के चीज़ बेस्ट करना चाहिए अब जाकर थोड़ी सी मुझे लगता है फुर्सत मिली है दोबारा से सब जारी रखते हैं सीखने के लिए है मैं आपको मेरा से काफ़ी आपका मुताला भी है इन चीज़ों के बारे में मुझे कुछ याद आ रहा है आपके सवालों से सवालात हैं मुताला तो पहले ही पूरी जवाब की तलाश में सब तो निकले मिल गए मेरे शुक्रिया मेरा नाम शिजाली है और मैं एमफिल कर रही हूँ कल्चरल स्टडीज़ में और अभी तक मैंने वेस्टर्न मॉडर्न फिलॉसफी पढ़ी है और मैं थोड़ा इस्लामिक फिलॉसफी के ऊपर भी उसको जानना चाह रही हूँ अपने कल्चर और किस कौन से प्रिंसिपल्स पे वो बेस्ड है उनके बारे में जानना चाहती हूँ इसीलिए मैंने क्वेश्चन और पिछले 1 साल से हस्तनीत के साथ वाबस्ता हूँ मुख्तलिफ ताल्लुक से असल में इकबाल पढ़ने का शौक हुआ तो पता चला कि फ़ारसी समझनी नागुज़ीर है तो उसके लिए ढूंढ रहा था तो ऐसे ही फेसबुक पे हस्तनीस का नाम नज़र आया और मैंने एक मेल डाल दी बस ये पिछले साल की बात है उसके बाद से काफ़ी क्लासें हैं जो कि मैं लेता रहा हूँ और मेरे ख्याल में बहुत मुस्तफ़ीद हुआ हूँ ये विजडम क्लास का मैंने सुना था कुछ अच्छी तारीफ सुनी मुख्तलिफ चीज़ें इसमें टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं ऐसे टॉपिक है जो कि किताबों में पढ़ता रहा हूँ मेरा वैसे बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर में लेकिन लिबरल आर्ट्स की भी एजुकेशन है मेरी तो बस उसको थोड़ा सा रिकिंडल जैसे कहते हैं वो करने की ख्वाहिश है ताकि एक ज़रा स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये किया जाए जी मेरा नाम वास्ते तनवीर है मुझे पीछे बैठी हैं माहम फराज इन्होंने रेफर किया बेसिकली मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इस फील्ड में कह लें वैसे तो बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाय ऑक्यूपेशन मैं यूएस और कैनेडियन इंडस्ट्री के लिए ट्रकिंग कंसल्टेंट हूँ और लेकिन मेरा मशगला रहा है काफ़ी तारीख और फ़लसफ़े को पढ़ने में और कह लें काफ़ी मेरी एक स्केप्टिसिज्म और रीजनिंग के साथ काफ़ी लेन देन रहा है और अभी भी है आगे भी रहेगा और इस कोर्स से मेरा मेन कह लें मकसद ये था कि मुझे बहरहाल अभी मैं डिसाइडेड नहीं हूँ कि मैं ये कोर्स लेना चाहूँगा या नहीं क्योंकि अभी तक जो मुझे लगा है वो मेरे शक सही साबित हो रहे हैं कि विजडम जिस तरह आपने शायद मुझे लगा है आपने भी एक्सप्लेन नहीं किया विजडम को इस कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया जा रहा जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ अगर ये उस कॉन्टेक्स्ट में ही है जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूँ उसके लिए जब आप मेरा इंटरव्यू करेंगे तो मुख्तसर सा मैं भी आपका कर लूँगा मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं और अगर ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जिसमें मैं समझ रहा हूँ तो क्या फिर इसमें इतनी कैपेसिटी है कि मेरे क्वेश्चनिंग या मेरे कह लें मेरे स्केप्टिसिज्म को सेटिस्फाई कर सके मैं समझता हूँ ये रूहानियत पे बेस्ड है काफ़ी और फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज जो होंगी वो कुछ कह लें फिक्शनल एस्पेक्ट्स पे भी बेस करेंगी नॉन फिक्शनल पे भी बेस करेंगी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बेस करेंगी
तो let's see if I can be a satisfying part of this course and provide an experience as well for you guys. जी वासिफ साहब, मुझे लग रहा है शायद आप थोड़ा लेट आए थे। शुरू में मैंने एक जुमले में कोशिश की थी कि विजडम किस माने में हम समझ रहे हैं, तो उसको अगर मैं दोहराऊं तो एक स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज ऐसे समझ आता है इल्म का कि एक उसका फंक्शनल पहलू है जिसको आप इंफॉर्मेशन कह लें, जो उसका इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज है। दूसरा आप इंफॉर्मेशन उसके दर्जा कह लें, वो बल्कि वो इंफॉर्मेशन है। उससे ऊंचा दर्जा मैं कहूँगा नॉलेज है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ दैट फील्ड। और मगर उससे ऊपर का दर्जा विजडम है कि द वाई ऑफ इट, वाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ समथिंग, सम फील्ड ऑफ नॉलेज। तो विजडम हम उस माने में ले रहे हैं कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उसका अल्टीमेट मकसद क्या है, उसके पीछे हिकमत क्या है। हम उनका कॉन्टेक्स्ट भी जरूर सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा बता दिया ना उनका जी वासे मेरा जी। अब अगर मुझे ये भी आप बता दें कि क्या पर्पस है इस पर्टिकुलर विजडम का इस साल, तो पता चल जाए कि क्या बेसिकली आपने कहा विजडम एक पर्पस डिफाइन करता है आपके लिए, तो व्हाट इज दैट पर्पस फॉर यू जो आप हमें बताएंगे। हमारा आप ऐसे कह लीजिए कि सर सारी जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशंस है वो पर्पस पे बेस्ड है। दे हैव अ सर्टेन विजन और विजडम रिगार्डिंग रियलिटी, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंसान के हमारे उस्ताद लोग कहते हैं कि 3 बड़े सवाल हैं, खुदा क्या है, यह हकीकत क्या है, कायनात क्या है और इंसान क्या है। तो असल में और ये मौजू असल विजडम का यही मौजू है। और हम कहना ही चाह रहे हैं, जो शायद आपने मिस किया हो, कि जो रिवायती सिविलाइजेशन है उसमें चाहे आर्ट्स हो, चाहे फिलॉसफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे अदब आदाब हो, शायरी हो, उस सब के पीछे एक रियलिटी कॉन्टेक्स्ट है। विजडम उस सोसाइटी का वही विजडम है। आज की सोसाइटी का विजडम यह है कि अल्टीमेट रियलिटी इज मैटर। उस सोसाइटी का कुछ फ़र्क विजडम है, तो वो जो भी विजडम है उसकी सारी आर्ट्स और साइंसेस में वो उसके अंदर रचा बसा हुआ है। वो उस पानी में या उस हवा में जीते हैं। तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई आर्ट है या कोई जो कुछ भी है उसके पीछे जो यूनिफाइंग वर्ल्ड व्यू है, एंड अल्टीमेटली देयरफॉर पर्पस ऑफ लाइफ, देयरफॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन automatically connects with the purpose of life, because that's what the ultimate wisdom tells us now. आपने हर सिविलाइजेशन का हर अदवार का मुख्तलिफ बता दिया कि मुख्तलिफ उनके जो पर्पस थे उससे उनकी तहकीकात और उनकी सारी जद्दोजहद जुड़ी हुई है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि दुरुस्त, तो अगर इस मामले में देखा दुरुस्त कौन है, फिर हर कोई दुरुस्त है। सवाल यहाँ पे असल में मेरा ये सवाल है कि जिस एक सालाना ये वाली जद्दोजहद पे हम जाने लगे हैं इस साल की, इसका हमारी ये छोटी सी सिविलाइजेशन जो बनेगी 1 साल में, इसका पर्पस आप क्या लेंगे? वही 3 सवाल एड्रेस करेंगे और उनका आप अफर्मेटिव में जवाब, हमारी तकमील में हमें अफर्मेटिव में जवाब उसका दिलवाएंगे या ओपन उसको छोड़ेंगे जो आपने 3 सवाल मेंशन किए? अच्छा, वैसे तो डॉक्टर फवाद शुक्र है सही टाइम पे आए हैं मुझे बचाने के लिए। डॉक्टर साहब आप इस सवाल का बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं फवाद से। डॉक्टर फवाद नईम मिनेसोटा से, अभी आप एक तो अभी अपनी शिफ्ट किया ना, मैं भूल जाता हूँ। जी हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मिशिगन में नहीं है? नहीं, मिनेसोटा। तो ये है कि अगर आपने सवाल सुना है और आप जवाब देना चाहें तो प्लीज। ये रेफरेंस कर रहे थे 3 सवाल जो आपने पूछे हैं जो मैंने नहीं सुने, इसलिए मेरे पास टाइम जरा जो मैंने नोट किया था वो
गलत था, शायद ओरिजिनल था टाइम, या कुछ मैंने जो बनाया था कि वो इस वक्त शुरू हो रही है? नहीं, वो सवाल हमने चेंज कर दिया, सॉरी। और आपकी अच्छा मिडल अच्छा ऑफ द नाइट थी तो आप तक वो जब दायरे नहीं पहुंचा। जी जी वो सवाल अब मैं इनसे ये, अब मैं क्या करूं, पूरे कोर्स में 9 महीने लगेंगे भाई इसका जवाब देते अभी हम ढूंढेंगे लेकिन ना। अगर तो इसका जवाब कोई ऐसा है जो आपने सोचा हुआ है, तो वो मुझे अगर तो आप अभी बता दें तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं। या उसमें ये होगा, अगर उसका जवाब मेरे मुताबिक नहीं भी है तो इस कोर्स में ये बता दें फिर कि क्या गुंजाइश होगी मेरे सवालात को सुनने की और उनको जवाब देने की। मतलब मैं राजी हूं अगर उसका जवाब मेरे तहत नहीं भी है फिर भी लेने में, और मैं चाहूंगा कि मैं लूं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मैं बहुत मायने मेरे लिए रखती है। तो अगर तो उसमें फिर गुंजाइश है तो फिर व्हाई नॉट। जी, ये पहले अदनान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे भी कुछ समझ आया। जी, बेरस वासे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बयान किया। यहाँ मेरा नाम अदनान बाजवा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले तारुफ जो करवाया तो मैंने बताया कि मैं मदरसे के स्टूडेंट से पहले कुरान फैन प्रोग्राम लिया। तो अभी जब आप ये सारे सवाल कर रहे थे तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे अपना वो याद आ रहा था जब मैं पहला कोर्स लेने आया था कुरान फैन प्रोग्राम का। और मैं ऐसे कर रहा था जैसे मैं काइंड ऑफ, मतलब मुझे ऐसा उस वक्त लग रहा था कि मैं जैसे तैमूर साहब से कहूँगा कि कन्विंस मी कि मैं आपका ये कोर्स लूँ। तो तैमूर साहब ने कहा कि नहीं लेना तो ना लो। तो उसके बाद ये है कि वो पूरे कोर्स के अंदर जो है जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ से नजर आई इन मौजूद के ऊपर तो उन्होंने जरूर दी। और वो मुझे उस वक्त या उसके बाद मौका जरूर मिला। मेरे ख्याल में मेरा जो फीडबैक ये है कि मैं आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम येट, लेकिन आई हैव बीन पुटिंग वेरी हार्ड क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ द उस्ताद, और उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ बड़ी खूबसूरत और बड़े अहम अच्छे अंदाज के साथ उन्हें सुना और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसका जवाब दिया। तो ये मेरा फीडबैक था आपके सामने, और मैं भी आप ही की तरह कश्ती में सवार हूँ, स्केप्टिक हूँ, तो विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। सर, थैंक यू। सही। मेरा बस इसमें ये है कि मैं ना तो मैंने जहन में ये कोर्स लेने के लिए मैं ओपन माइंडेड अप्रोच के साथ आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ जिस तरह आपने बताया कि पर्पस है हमारा, तो मैं समझता हूँ कि पर्पस या आपने बताया सिविलाइजेशंस का पर्पस है मुख्तलिफ, और उस पर उनकी सारी जद्दोजहद कंक्लूड करती है। तो मैं समझता हूँ कि पर्पस पे कंक्लूड नहीं करनी चाहिए, ओपन एंडेड होनी चाहिए, और जहां सही आपको ले जाए चीज वो आपका कंक्लूजन होना चाहिए। लेकिन चलें, हमारा कंक्लूजन तो ये कोर्स है बेसिकली। तो इस कोर्स का तो अभी आपने डिजाइन जो किया है, जो करना है, उसके तहत फिर मैंने ये आई थिंक मैंने आपके ग्रुप में भी सवाल पूछा था कि जो टर्म सेकंड और थर्ड टर्म के जो 4 कोर्सेज हैं, टोटल 6 में से बकिया जो 4 हैं, उनकी डिटेल्ड आउटलाइन एटलीस्ट मुझे मिल जाती तो उससे भी मुझे काफी अंदाजा हो जाता। तो वो उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं दी बहरहाल, तो अगर वो मिल जाए तो मुझे और अंदाजा हो जाएगा, नहीं तो मतलब कुछ इसमें देख लें। मतलब वो कुछ साथ साथ डिजाइन भी हो रहे हैं ना, हर दफा वही नहीं होता। तो अभी जो वो पढ़ाना था पिछले वो साल तो, आपने जो हाँ आपने वो मैं पिछले आपसे, साल डिलीवर हाँ किया था वो शेयर कर दें। हाँ वो मैं आपसे प्राइवेटली शेयर कर लूंगा। वैसे तो कि वो ब्लैंक स्लेट तो नहीं होगी, बिल्कुल कुछ assumptions के पॉइंट ऑफ डिपार्चर तो नहीं बनेगा। इसके लिए इस कोर्स में जो भी स्टफ है कुछ assumptions तो है। वो बेसिकली कि ना बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, वो स्लेट से स्टार्ट कर, जिस तरह टाउ से स्टार्ट करते हैं फिलोसफी, वो नहीं है बेसिकली, वो नहीं। कुछ रेड लाइंस तो है। खैर, जैसे अदनान ने कहा ना, हमारा मकसद ये है कि अपना जो हमारा ट्रेडिशन है उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, चाहे आर्ट है, चाहे फिलॉसफी है, चाहे कुरान है विच इज़ आवर सेंट्रल वन ऑफ आवर सेंट्रल पिलर्स ऑफ द ट्रेडिशन, तो इन सबको हम देखें मगर विजडम के एस्पेक्ट से देखें। यानी कि भाई समझ रहे हैं आप ना, एक है कि मैं आपने समझ रहा हूँ, और जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल में इन सब का डिफरेंट ट्रेडिशन है। अब हमारा आपके हमारे से क्या मुराद है? वो एक शायराना हमारा है, सूफियाना हमारा है, या एक मौलाना हमारा है? वो कौन सा हमारा है? हमारा? यानी कि इंसानियत का मतलब, यानी कि जो इंसान का विजडम ट्रेडिशन है उसकी बात कर रहा हूँ।
उसमें हिंदू अगर आप ट्रेडिशन कुरान से ले रहे हैं तो कुरान का तो बेसिस मुसलमानियत से है, इस इंसानियत की निस्बत। मतलब इन ग्रुप हो गया ना, कुरान तो आया तो ग्रुप बन गया एक मुसलमानों का। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हम पहले हम करते थे कि एब्स्ट्रैक्ट से यूनिवर्सल से बात शुरू करते थे, मगर अब हम जिस तरह पेश करेंगे वो हम पर्टिकुलर को ही डिस्कस करेंगे। अब आप हम, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कुरान से ज़्यादा वाकिफ़ हैं हमारी सोसाइटी में, वरना हम वेदा से भी शुरू कर सकते थे, उसमें कोई मुज़ाहिदा नहीं था, मगर कहीं से तो शुरू करना है। तो जो सबसे एक्सेसिबल है इस सोसाइटी के लिए लाहौर में बैठ के, तो हम मकसद ये है कि उसके पीछे जो यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स हैं उधर तक पहुंचा जाए, और उस यूनिवर्सल एस्पेक्ट ही को मैं विजडम कह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर फवाद। हाँ, मैं बस इसमें ये भी ऐड करूंगा, मतलब मैं पूरी बाकी गुफ्तगू तो नहीं सुनी, मगर हमारा जैसे कहा है इवन ऑन मतलब एक उसमें आपकी जो भी नजरियात हो, जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, मगर अगर आप बड़े सगीर में रहते हैं और ये हम एक मुस्लिम पार्ट ऑफ बड़े सगीर पाकिस्तान, उसकी एक तरह से हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि लोग जो सब उसके सारे पहलू, तो वो सारा जो है, जो आपने कहा कुरान, उसमें मौलवी भी आ जाते हैं, सूफी भी आ जाते हैं, फनकार भी आ जाते हैं, हर एक पूरा सब कॉन्टिनेंट का जो एक ट्रेडिशन, अगर उसे एक कहा जाए एक रवायत, वो उसे हमारा कहा जा सकता है, उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। वर्सेस जैसे मगरबी सोच है, वो एक अलग जगह से आई है, मतलब वो एक उसका एक पूरा प्रोसेस था, कॉलोनियल पीरियड ना होता, ब्रिटिश राज ना होता, तो वो यहाँ पे ना पहुंचती। तो यहाँ का जो इंडिजिनस ट्रेडिशन है, मतलब वो इस एटलीस्ट जहां तक मैं समझता हूँ, मतलब ये एक हस्तोनीस के जो कोर्सेज हैं उसको आगे बढ़ाना, और इसलिए वो एक्सेसिबल भी है। जैसे तैमूर साहब कह रहे थे कि आप लाहौर में बैठे, आप अगर चीन में बैठे होते तो चीन का इंडिजिनस ट्रेडिशन फर्क था, या तो वो आप, मगर ये सारे एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है तैमूर साहब जो कह रहे हैं कि हर एक जो ट्रेडिशन है उसमें एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, जो कि इट ओपन्स अप इनटू समथिंग जो कि यूनिवर्सल है। तो आप कहीं से भी शुरू करो तो वो एक यूनिवर्सल एलिमेंट भी है, और उसके अलावा भी आप एक आपका इंडिजिनस ट्रेडिशन जो है उसके कई पहलू हो सकते हैं, वो एक तो नहीं है। I want to say here कि जब आप चीज़ों को so there are two ways to look at it. One is कि जब आप ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं और ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं, तो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स अ लिटिल बिट। इन रियलिटी ऐसा जो अगर आप जोग्राफिकली भी देखें तो इट हैज़ बीन ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ईस्ट एंड वेस्ट हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, especially in terms of intellectual connections. और अगर आज का स्पेन आप देखें तो it's part of the West, but it has a very strong Islamic traditions, right? So इसी तरह से और भी दुनिया के हिस्से हैं जहाँ पे बहुत सारा कनेक्शन है। इसी तरह से अमेरिकन आप आर्ट को उठा लें और अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, यंग तक के लोग जैसे हैं वो दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफी ट्रेडिशन। सो इस तरह से जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई हम इसलिए करते हैं, वेस्टर्न ट्रेडिशन में बहुत आदत है लोगों को चीज़ों को कैटेगराइज करने की, टू मेक इट सिंपल। बट अगर आप इस कोर्स में आए हैं तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट थिंग्स लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स, इन अ कॉम्प्लेक्स वे। देयर आर interconnections and you cannot really say कि हम और आप या ये हम बड़ी इसको क्लियरली डिफाइन करेंगे। It's very very complex, especially जिस region में आप बैठे हैं, it has so much connection with rest of the world. दुनिया से कहाँ से लोग नहीं आए वहाँ पे, तो they all brought something with them. So it's not that simple as you're trying to make it, you know, जैसे बासे कह रहे हैं कि हम आप अभी define कर दें, he cannot define आप for you, he cannot, it's not that easy. may I? जैसे आपने कहा सारा ने कि कर लें, आप बात कर लें। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अभी मैंने बंद किया था। अच्छा, अब आ रही? पहले वासे आप कुछ आप फरमाएं।
आप पहले से शुक्रिया बहुत आपका। मैं ये पहले तो ये कहने की जसारत करना चाहता हूँ कि ये जो बहस और नुक्ता है ये गैर ज़रूरी तूल इख्तियार कर गया है, और उसकी वजह ये है कि जब भी हम अंग्रेज़ी की इस्तिलाह क्लास सुनते हैं तो दूसरी इस्तिलाह हमारे जहन में मास्टर जी की आती है, और मास्टर जी जो है वो बदकिस्मती से हमने कभी गैर जानिबदार देखे नहीं है ज़िंदगी में, वो हमेशा अपना कुछ ना कुछ साथ लेकर ही आते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इससे क्लास का लफ्ज़ अंग्रेज़ी की इस्तिलाह हटा देते हैं और इसको हल्का हस्तोनीस्त का नाम दे देते हैं। अब हल्का जो होता है वहाँ पे सब लोग अपनी जो ज़ाती तशख़्ख़ुस है वो आरा रखते हैं और उन आरा को पेश करने की जसारत भी करते हैं, लेकिन असूली सतह पे। तो ये जो पूरा सफ़र चलेगा इसमें जो लोग भी आकर अपनी हिकमत हमारे साथ बांटेंगे उनसे हमारे जितने भी इख्तलाफात हैं उनको असूली सतह पर उनके सामने पेश करना, और अगर वो चाहते हैं आया उनका मिलान बदल जाए कि वो अपनी राय हमारी जसारत से बदल लें, या अगर वो असूली और मंतकी सतह पर दलाइल देते हुए हमारी राय के अंदर किसी तरह का हम पैदा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर जब हमने इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पढ़ना है तो उसके अंदर हम अशरिया, मातुरीदिया और मुतज़िला की बहस पढ़ लेंगे। उसके अंदर अगर आपको मुतज़िला ठीक लगेंगे तो आप उनके साथ हो जाइएगा, अगर अशरिया और मातुरीदिया ठीक लगेंगे जैसे जमहूर को इस वक्त लगते हैं तो आप उनके साथ हो जाइएगा। तो हल्के का असूल ये होता है कि सब लोग अपनी इल्म, हिकमत और दानिश लेकर आते हैं और असूली बात को सामने रखते हैं, और जब असूली बात को सामने रखने के बाद असूल तय हो जाते हैं तो अपनी अपनी राय लेकर अपने घर को हो लेते हैं। यहाँ कोई किसी को मुसलमान करने या कलमा पढ़ाने को आया नहीं, और अगर आया है तो फिर मैं आपके साथ ये छोड़कर जाऊँ। ठीक जी, किसी वजह से आपको इस बात का पता है कि यहाँ पे ये वाली बहस पढ़ी जाएगी, मुझे नहीं पता इस बात का। मैं ये चीज अपनी क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या ये पढ़ी जाएगी, ऐसा क्या पढ़ा जाएगा, मेरा ये सवाल है। इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के अंदर तो यही आता है, वो ज़ाहिर है जब एक क्लास होगी। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की, चलें ये तो आपने कह दिया जी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में तो यही आता है, कोई और क्लास हो रही होगी उसमें शायद ये शामिल ही ना हो उस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। यहाँ पे जो ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फाइंड आउट करने के लिए हम वो क्लास ले लेते हैं। अगर मैं साल अपना लगा देता हूँ इसमें तो बाद में मैं फाइंड आउट करता हूँ कि इसमें तो जनाब बायस था एक। आपने कहा कि हम उस्ताद पढ़ते हैं, हमें तो आज तक कोई उस्ताद बायस के बगैर मिला नहीं। क्या ये जो उस्ताद हैं इस साल के लिए ये बायस के बगैर हैं? आपको कैसे पता? अच्छा, यानी आपको जिंदगी में हर उस्ताद बायस वाला मिला, ये नहीं मिले बायस वाले? आपका किसी तरह भरोसा है इनके साथ? मैं आप इन्हें शायद जानते होंगे बहुत अरसे से, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि इनका क्या बायस है क्या नहीं। मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये बायस्ड हैं? जिस तरह यही आपका सवाल ही मेरा सवाल है कि क्या ये बायस्ड हैं, कितने बायस्ड? ये बहुत बायस्ड हैं, ये पूरा इंस्टीट्यूट ही बायस्ड है। इसके हवाले से ये कि आप हमारी वेबसाइट स्टडी कर लें और फिर जनाब स्टडी बात कर लेंगे। अभी मैंने स्टडी और मैंने आपका ये कोर्स आउटलाइन स्टडी की, तो उसमें जिस तरह आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पढ़ेंगे, फर्स्ट कोर्स था, उसमें आप ला रहे हैं अमीर खुसरो से, अपना शेख अहमद सरिंदी के से होके शाह वलीउल्लाह वगैरह, ये वाली लाइन आप ले रहे हैं। लेकिन बात की, अभी सारा ने बात की कि हम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में देख लें, बहुत से लोग आए, इधर से अरब से भी आए, नॉर्थ से भी आए, अपने कॉकेसूस से भी आए, ये अपने सेंट्रल एशिया से भी आए, चाइना से भी आए, बहुत से यहाँ पे रही हैं इन्फ्लुएंसेस, लेकिन हम सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट वाले पढ़ रहे हैं। तो यही चीजें तो क्लियर करना चाहता हूँ कि हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब हम सिर्फ ये उस तरह का जी 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 ये बिल्कुल बिल्कुल, ये हर टीचर जो है ना ये बहुत उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे जिस तरह हमें आदत है, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन सर्टेन थॉट पैटर्न्स, जो धारे हैं ना इल्म के, उसमें आप किसी को एक को एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव कोर्स तो नहीं होता, आप खुद पढ़ सकते हैं। आज जो हिस्ट्री की किताबें तो इंसान खुद पढ़ सकता है ना, मगर उसमें से जो एनालिसिस करके कुछ उससे कुछ सिंथेसिस बना के पेश करना ताकि हमें वो चीज़ बेहतर समझ आए, तो वो हर टीचर का अपना अपना अंदाज आप देखेंगे अगर आपने ज्वाइन किया। तो इसका मकसद कोई वो जैसे डिटेल में जाना नहीं है, कुछ इल्म के जो धारे रहे हैं उनकी कुछ डिग्रीज कह लें, उनके जो सिलसिले हैं, चेन्स हैं और वगैरह, कुछ उसमें ऐसे लोग आए हैं जो कि वो फिर डिफाइनिंग पीपल भी रहे हैं। फिर आप देखेंगे असल मकसद ये नहीं, असल मकसद ये है कि एक तो ये है कि जो बुनियादी उसकी अंदर चल रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेडिशन, मगर उसके साथ साथ जो रिचनेस है
वो भी दिखाना है। उसके सिर्फ इशारे होंगे, वो आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम उन बहुत से नामों को जानते भी नहीं है। इन टू द मॉडर्न पीरियड वी हैव हैड ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स इन दिस इन आवर रीजन, इंडिया पाकिस्तान, विच वी डोंट नो अबाउट। उनका काम मौजूद है, हमें कोई बता ही दे तो हम जाके पढ़ लेंगे। और बड़ा कमाल काम है, वो सारा तो इसमें नहीं आ सकता ना, उसकी झलकियां जरूर आएंगी और बहुत सारा मवाद देंगे डॉक्टर साहब। अगर आपकी हिम्मत होगी तो आप जितना पढ़ सकेंगे पढ़ ले, मगर वो बड़ा गाइडेड सा होगा, दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सही। खैर, तो इस पे और बात करनी है तो हम कर सकते हैं। डॉक्टर नईम, फवाद कुछ कहना चाह रहे हाँ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि ये बायस वाली जो बात है, प्योर ऑब्जेक्टिविटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब हर एक बंदा किसी नजरिया से तो शुरू करता है, उसका ये भी मतलब कि बात खत्म हो गई, वरना तो गुफ्तगू हो ही ना सके। मतलब प्योर ऑब्जेक्टिविटी तो खुदा के पास होगी। मतलब इंसान तो हमेशा किसी पर्सपेक्टिव से आएंगे, तो वो आप ये हो सकता है कि आप पर्सपेक्टिव इंसान समझ ले। अगर वो आपसे अगर वो एक ओपन पर्सपेक्टिव है, या बहुत क्लोज नजर है, वो तबलीगी पर्सपेक्टिव है, तो शायद बंदा ना उससे एंगेज करना चाहिए, इसलिए वो ओपन एंडेड नहीं है। तो मतलब ये, हाँ ये बस मैंने कह रहा था कि बायस जिसे हम कह रहे हैं वो इट ऑलवेज एग्जिस्ट किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी इंसान के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऑब्वियसली ऑल द टीचर्स आर ओपन टू क्वेश्चंस, वो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी फिर हम अलग से भी बात कर सकते हैं वासी, क्योंकि अब हम टाइम को देखते हुए एज में कुछ तो, बिकॉज हमेशा सुना आई नो दैट आई नो नॉट जी, एंड आई नो नॉट बिल्कुल यहाँ जरूरी पे जी सर। मेरा जी ज़्यादा इंटरेस्ट इज इन वेस्टर्न फिलोसफी। My background in education is mixed with liberal arts की भी है, and also have engineering, computer science background. I'm not a lawyer background. अच्छा जी, मेरा mostly IT sector से था। आपने लॉयर्स मूवमेंट का जिक्र किया था, उससे मुझे लगा जी, मैंने किताब लिखी है on history of Pakistan. I hope अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें तो please put it on the floor. History of Pakistan is a single narrative from 1857 to the lawyers movement. जी, so it's a history of Pakistan and the history of the modern consciousness. So that's why we एक single narrative answer produce. Western philosophy में कुछ avenues are कर रहा हूँ, जिसकी क्योंकि मैं थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ भी देखना चाह रहा हूँ। So उस वजह से I became interested in this course. So let's see how this journey pans out. Thank you very much. So this ends our student introductions. उससे पहले अगर आप लोग कुछ लेट आए थे तो डॉक्टर अब्बास दिलकरनैन बैठे, who will be sort of coordinating various discussions, और जो भी gaps हो जाते हैं ना, कोई question हो, कोई reading ढूंढनी हो वगैरह, कोई, क्योंकि हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे जिसमें डिस्कशन वगैरह हो सकेगा ना। एक तो ग्रुप है जिसमें उसमें रीडिंग वाला भी है, वो थोड़ा सा मॉनिटर कर लेंगे जितना टाइम मिलेगा डॉक्टर साहब को।